मिलेगी मुंहमांगी मुराद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों की आस जल्द ही पूरी होने वाली है। इस महीने कर्मचारियों के अरसे से लंबित मसलों को सरकार हर हाल में हल करने वाली है। बड़ी बात यह है कि सरकार पर भी मांगों को लेकर दिनों दिन दबाव बढ़ता जा रहा है। इस महीने कौन से कर्मचारी मालामाल होंगे और किन किन मांगों को सरकार पूरा करेगी, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। मई में मालामाल होंगे मुलाजिम। जी हाँ, ऐसी पूरी आसार हैं और कैसे हैं वो हम आपसे बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में। राजेश, अगर बात करें तो ये जो अप्रैल का महीना है बड़ी उम्मीदों का महीना था। बिल्कुल याद करिए वो समय जब मुख्यमंत्री साहब को ये पीटर हॉफ में हुआ था ना जी, बिल्कुल सम्मानित किया था, 3 तारीख थी शायद। बिल्कुल उसके बाद लगा था कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन आप पिछली 2 मंत्रिमंडल की बैठकें देख लीजिए राजेश, जी वैसा नहीं हो पाया जैसी उम्मीद थी कर्मचारियों को। लेकिन अब ये मई का महीना कर्मचारियों के लिए यकीनन खास होने वाला है। कितने सहमत है आप, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, अगर मई महीने की बात करें तो से जो शुरू हो रहा है, सच में कर्मचारियों के लिए राहत की बहुत सी खबरें इस मई महीने में आने वाली हैं। अप्रैल के बाद कर्मचारियों के लिए, आप ये मार्च के अंत के बाद से एक ड्राई स्पेल कर्मचारियों के लिए भी शुरू हो गया है। वैसे ही कर्मचारियों पे भी बिल्कुल 4 महीने इस साल के भी निकल गए हैं। 1 जनवरी 2016 से जो पे कमीशन कर्मचारियों के लिए लागू हुआ है प्रदेश भर में, इस साल के 4 महीने बीत गए हैं अग्निहोत्री जी। उसकी विसंगतियों को लेकर फैसला नहीं हुआ अभी तक। जी बिल्कुल सही। और अगर हम सरकार का नजरिया मई महीने के लिहाज से देख लेते हैं, दरअसल मई और जून महीने के पहले जो हफ्ता होगा, सरकार की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा वहां होने जा रही है विधानसभा चुनावों से ठीक पहले। और अग्नि परीक्षा जो लेगा वो शिमला नगर निगम का चुनाव लेने वाला है। अब शिमला नगर निगम के चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, सरकार किन किन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी, ये आने वाले वक्त की बात है। लेकिन फिलहाल सरकार का जो रुख होगा वो कर्मचारियों के लटके हुए मसलों को, उनकी लटकी हुई मांगों के समाधान को लेकर होगा। और मई महीने में बहुत बड़ी खुशखबरी कर्मचारियों के लिए आने वाली है। हाँ, या ऐसे कहें खुशखबरी के बाद खुशखबरी, एक के बाद एक खुशी पूरे आसार हैं। आपको राजेश ने बता भी दिया कि क्यों और कैसे, और ऐसे हमारे पास काफी हद तक इनपुट्स भी हैं, ये हम आपको बता देते हैं। ये कोई वैसा ही बात नहीं है कि सोच है, वैसे ही बोल रहे हैं। राजेश, छठे पे कमीशन से आपने शुरुआत तो कर ही दी है जी। देखें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेड पे की, हायर ग्रेड पे की। बिल्कुल। और JOAIT के लिए जो अब वही रेफरेंस हम वही जोड़ रहे हैं। 3 अप्रैल से मुख्यमंत्री साहब के कारण 2 बड़ी घोषणाएं हुई थी ना राजेश। बिल्कुल। अभी तक कुछ नहीं हुआ जी। क्या होगा, क्या होने वाला इस महीने? बिल्कुल, देखिए 3 अप्रैल को NGO ने यह सम्मान समारोह पीटर हॉफ में आयोजित किया था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए। इसलिए किया गया था कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों की ऐसी समस्याओं का समाधान कर दिया जो अरसे से लटकी हुई थी। और 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें वहां उठाई गई थी। एक तो हायर ग्रेड पे के फेर में जो कर्मचारी फंसे हुए थे उनको राहत कैसे दी जानी थी, और दूसरा JOAIT वाले लगातार क्लर्क के बराबर ग्रेड पे मांग रहे थे। सही है। दोनों ही समस्याओं के समाधान का मुख्यमंत्री ने वहां के मंच से ऐलान कर दिया। लेकिन आप देखिए अब 3 मई आने वाली है, उसकी नोटिफिकेशन अभी तक आई नहीं अग्निहोत्री जी। तो कर्मचारी फिल वक्त खाली हाथ है उस लिहाज से। अब बड़ी बात यह है कि क्योंकि एक रास्ता जो पहले था, क्योंकि मंत्रिमंडल में जब ये चीजें जाएंगी उसके बाद नोटिफिकेशन आएगी। मंत्रिमंडल में पिछली मंत्रिमंडल में ये चीज नहीं जा पाई, इनकी फाइल मूव नहीं हुई वित्त विभाग से। आप देखिए सरकार को वक्त नहीं मिला, उससे पहले का जो मंत्रिमंडल की बैठक टल गई। अप्रैल महीने में सिर्फ 1 मंत्रिमंडल की बैठक या 2 जो बैठकें हुई हैं, एक में भी वो चीज शामिल नहीं थी। तो वहां से कर्मचारियों को जो मायूसी थी। और दूसरी चीज के भी जो 27 आप अप्रैल की मंत्रिमंडल की अगर उसको मंजूरी मिल भी जाती है अग्निहोत्री जी, या कैबिनेट ओके भी कर देता, तो जाहिर तौर पर इसकी नोटिफिकेशन जो जारी होनी थी मई महीने में ही जारी होनी थी। सही बात है। तो इसीलिए अब जो इसकी जो अब प्रक्रिया चल पड़ी है, और ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें जो कर्मचारियों के लिए सामने आएंगी इसी महीने मई महीने में वो चीजें सामने आ रही हैं जो कल से महीना शुरू हो रहा है। कर्मचारियों के मसलों में ये जो फाइल है टॉप पे है जी। राजेश, चलिए ये तो हो गया, हमने बात कर ली हायर ग्रेड पे की भी, और JOAIT बड़े दिनों से एक बड़ी मांग थी, तभी मुख्यमंत्री साहब ने ये 2 ही मांगों पे सहमति खुलेआम जताई थी हजारों कर्मचारियों के सामने। नोटिफिकेशन
की बात है हो जाएगी। राजेश, इनिशियल स्टार्ट बिल्कुल पंजाब के आधार पर वहां मिल चुकी है, बिल्कुल। इसका क्या बनने वाला है ध्यान दें, आज हम बात कर रहे हैं इस चीज की 30 अप्रैल को, बिल्कुल अंतिम दिन था आज। बिल्कुल जी राजेश, बिल्कुल सही है। देखिए पंजाब की तर्ज पे हिमाचल के कर्मचारी भी इनिशियल स्टार्ट की सरकार से मांग कर रहे थे, लगातार मसला चला हुआ है। कर्मचारियों की दलील सीधे तौर पे ये कि घाटा जो उनको झेलना पड़ रहा है इनिशियल स्टार्ट के कारण, सरकार वो विसंगति दूर करे। अब सरकार ने जिस कमेटी के पास ये केस दिया है अग्निहोत्री जी इनिशियल स्टार्ट का, उस कमेटी ने आज तक वो रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी, कमेटी वो रिपोर्ट अभी सौंप नहीं पाई है। अब कमेटी क्योंकि कमेटी ने जो अभी कहा है उसने जो काम किया है सिर्फ वो पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर जो ज्ञापन कमेटी के पास आए हैं, अभी कमेटी ने सिर्फ उनकी छंटनी ही कमेटी कर पाई है। अब कमेटी रिपोर्ट इसकी कमेटी ने सौंपी नहीं है। अगर अब सरकार का जो स्टैंड है अग्निहोत्री जी, अगर हम वो देखें तो इसमें सरकार सीधे तौर पे ये कहना चाह रही है, ये बोल रही है कर्मचारियों को कि किसी को भी घाटा होने नहीं दिया जाएगा। अब बड़ी बात इसमें यह कि वो जो अक्षय सूद वाली अध्यक्षता में जो वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वो कमेटी सरकार को रिपोर्ट देगी कब? क्योंकि ये जो इनिशियल स्टार्ट का मसला, ये कमेटी के ध्यान में प्रमुखता से ये मसला कर्मचारियों का जुड़ गया, उनके पास पहुंच गया। अब रिपोर्ट कमेटी जब सरकार को देगी तो सरकार के ध्यान में जब, क्योंकि कमेटी देखिए ऐसा नहीं है कि कमेटी सिर्फ एक ही चीज सरकार के सामने रखेगी, सही बात, दोनों पहलू इनिशियल की बात की है वो भी साथ में होंगे। बिल्कुल दोनों पहलू सरकार के सामने होंगे, क्यों कर्मचारियों को इनिशियल स्टार्ट नहीं दिया जा रहा है और कर्मचारियों को इनिशियल स्टार्ट दिया क्यों जाए। जब ये दोनों पहलू सरकार के सामने होंगे तो जाहिर तौर पे कर्मचारियों के लिए इनिशियल स्टार्ट को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मई महीने में ही हल होने जा रही हैं। जी राजेश, यहाँ पे हम ये बता दें कि इनिशियल स्टार्ट देखिए पंजाब को कैसे मिली थी, इलेक्शन बिल्कुल सामने खड़े थे, वही स्थिति हिमाचल की होती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। बिल्कुल, तो उम्मीद पूरी है कि इस महीने, ये आपके अनुसार अगर मैं जहां तक आपकी बात समझ पा रहा हूं, इस महीना बीतते बीतते चाहे कुछ दिन लग जाए, हो सकता है 2-3 हफ्ते लग जाए, लेकिन ये होता दिख रहा है, नजर आ रहा है, एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं। राजेश, अगर ये सारे मसले जिन हम 2-3 चीजों की हमने जिक्र किया, इनिशियल स्टार्ट का किया, हमने हायर ग्रेड पे का किया, हमने JYT वाला मसला, चलिए वो अलग से है वैसे, अगर ये मसले सुलझ जाते, कितनी संभावना है कि एरियर भी मिल जाएगा कर्मचारियों को, या पता लग जाएगा कैसे मिलने वाला है? बिल्कुल, देखिए ये 3 बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं जो आज की डेट में कर्मचारियों के पे कमीशन को लेकर लटके हैं। अगर तीनों ही मसले हल हो जाते हैं अग्निहोत्री जी, तो बड़ी बात यह कि पे कमीशन को लेकर जो कर्मचारियों ने 3 विकल्पों में से एक विकल्प सरकार को देना है, फिर वो आसानी के साथ कर्मचारी ऑप्ट कर लेगा। वो विकल्प जब सरकार को दे दिया जाएगा, फिर वहां से सरकार या वहां से सरकार का वित्त विभाग सीधे गणना कर लेगा, आराम से गणना कैलकुलेशन कर लेगा कि किस कर्मचारी का कितना एरियर अब बनने जा रहा है उसको। बिल्कुल, फिर सरकार उसको बजट में चीजें, क्योंकि सरकार ने तो घोषणा कर दे, सरकार तो दे ही रही है कर्मचारियों को, सरकार के लिए रास्ता आसान हो जाएगा, रास्ता कर्मचारियों के लिए भी आसान फिर हो जाएगा। वहां से पूरी फिर संभावना है कि कर्मचारियों को उनका एरियर मिल जाएगा। लेकिन फिल वक्त अभी जो एक परेशानी इसमें सामने आ रही है वो ये आ रही है क्योंकि नोटिफिकेशन हुई नहीं है। 15 अप्रैल डेडलाइन थी कर्मचारियों को विकल्प देने की, आज 30 अप्रैल का वक्त हो गया है। अब जब नोटिफिकेशन आएगी तो वित्त विभाग जाहिर तौर पे कर्मचारियों को फिर विकल्प देने के लिए ऑप्शन देगा, लेकिन नोटिफिकेशन क्योंकि इसी महीने आएगी तो हो सकता है 30 मई या 31 मई वो डेट रखी जाए जहां कर्मचारियों को सरकार के पास विकल्प फिर देना होगा इसके लिए, पे कमीशन के लाभ के लिए। तो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, तीनों ही इशू अगर सुलझ जाते हैं तो एरियर फिर मिलने ही वाला है। राजेश, यहाँ पे एक बड़ी टेक्निकल चीज है, 15 अप्रैल लास्ट डेट थी। बिल्कुल, फिर कहा गया था जी कि आप चुन लीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर इसमें से कोई एक होगी। बिल्कुल, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है जहां ये फैसले होने हैं कि राइडर या हायर ग्रेड पे क्या होगा, ताकि कर्मचारी चुन सके। बिल्कुल राजेश, अब ये देखना होगा कि कितने ऐसे कर्मचारी बचे हैं जिन्होंने ऑप्शन तीनों में से कोई नहीं ली है, या जो ले चुके हैं कि उनको एक मौका फिर से दिया जाएगा कि नहीं आप उसको रोल बैक कर सकते हैं, अपने डिसीजन को पुराने को रिकंसीडर कर सकते हैं, दोबारा से ऑप्शन दे सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा राजेश, इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि यह फैसला जल्दी होगा। बिल्कुल, इसीलिए सिर्फ यही एक वजह है जो बताती है कि चाहे थोड़े दिन लगे जरूर, लेकिन मई महीने में फैसला संभावित है, बहुत संभावना है। राजेश, ये तो बात हमने वैसे ही कर ली, आउटसोर्स कर्मचारियों की बात कर लेते हैं। अक्टूबर के बजाय क्या आउटसोर्स की दिवाली मई में हो सकती है इस बार? कितनी संभावना देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए अगर आउटसोर्स कर्मचारियों के नजरिए से देखें तो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें उनके लिए पॉलिसी की है अग्निहोत्री जी।
32,000 कर्मचारी आउटसोर्स के तहत बोर्डों, निगमों और विभागों में सेवाएं सरकार के लिए दे रहे हैं। जी, सही। सरकार ने सब कमेटी बना रखी है। सब कमेटी के पास विभागों ने अब डाइंग कैडर की सूची भेजना शुरू कर दी है। हाँ जी, हाँ। पहले 4 विभाग पिछले हफ्ते थे जिन्होंने सूची नहीं दी थी, लेकिन अब जानकारी यह है कि उन विभागों ने सूची, बिल्कुल सूची देना सरकार के साथ उन्होंने या सब कमेटी के साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। 27 अप्रैल की कैबिनेट थी, तय था कि जो ड्राफ्ट एक सब कमेटी ने बनाया है उस ड्राफ्ट पे सरकार चर्चा करेगी, लेकिन ड्राफ्ट पे चर्चा नहीं हुई। अगला भी तय था कि वो अगली जो कैबिनेट होने जा रही है उस कैबिनेट में ये आउटसोर्स की किस्मत चमकाने वाला सरकार फैसला लेने जा रही है। सरकार पे भी दबाव है अग्निहोत्री जी चुनाव का। बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि 32,000 कर्मचारियों को सरकार साधने जा रही है, और साधने के लिए सिर्फ एक बहाना सरकार के पास होगा, वो होगी पॉलिसी की। पॉलिसी में भी एक बड़ी राहत की बात है। पॉलिसी इस तरह की फ्रेम हो रही है, अगर हम आउटसोर्स कर्मचारियों का दबाव देखें तो वो जिस मर्जर की वो बात कर रहे थे सरकार से विभागों, बोर्डों और निगमों में, सरकार ने तत्काल वो बात मान ली है। मर्जर ही हो रहा है इन कर्मचारियों का, तो ये सीधे तौर पे अब सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हैं आउटसोर्स वाले। बहुत महत्वपूर्ण रास्ता सरकार ने इनके लिए निकाला है। आपने सही कहा, मई में दिवाली मनाएंगे आउटसोर्स के कर्मचारी, दिवाली मनाएंगे। हालांकि एक्सपर्ट से जो हमारी बात हुई है, इतनी की तैयारी रखिए, मेंटली प्रिपेयर रहे कि हर विभाग में उतनी ही डाइंग कैडर की सीट्स खाली नहीं होंगी जितने कि उसमें कर्मचारी हैं, तो विभाग बदले भी जा सकते हैं जी। ऐसी संभावना बनी हुई है, पर देखते हैं अंतिम फैसला सरकार के हाथ में होगा, सब कमेटी के हाथ में क्या होगा हम बताएंगे जरूर आपको, और समय से पहले बता देंगे, बाकियों से पहले मेरा मतलब है। राजेश, और किन कर्मचारी वर्गों को आप ये देखते हैं कि उनकी किस्मत खुलने वाली है? एक तो राजेश वो है कि 3% डीए जो है वो ड्यू है, एक तो वो है मई में, उसके भी आसार आप देखते हैं। आप पहले उस पे जरा अपना रुख रखिए, और साथ ही और कौन कौन से कर्मचारी वर्ग है जिनको बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सरकार सीधे तौर पे फैसला लेगी डीए का, और डीए का फैसला इसलिए लिया जा रहा है कि केंद्र ने अपना डीए कर्मचारियों को, अपने कर्मचारियों के लिए दे दिया पहले। अब दबाव हिमाचल पे है, और हिमाचल में भी दबाव दोहरा है। पहले नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, अग्निहोत्री दबाव सरकार के ऊपर वहां भी होगा, सारे कर्मचारी है राजेश, शिमला में कर्मचारी। दूसरा दबाव इन विधानसभा के चुनावों का होगा जो आप देखिए प्रस्तावित हैं, वक्त पास आ रहा है उसका भी। तो ये दबाव तो है जहां सरकार को 3% डीए कर्मचारियों को देना होगा। दूसरा जो, ये तो सभी कर्मचारियों के लिए होगी, आउटसोर्स की बात हमने कर ली। एनएचएम के कर्मचारियों पे सरकार फोकस ये कर रही है कि स्वास्थ्य विभाग में इनके मर्जर को लेकर प्लानिंग चली है, एग्जीक्यूट कब होगी उस पे भी जून और जुलाई से पहले बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आ जाएगा। इसके अलावा होमगार्ड के जवान है, 5,000 का लाभ उनके मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रही है। इसकी फाइल भी मूव हो गई है, इसकी नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा है अग्निहोत्री जी। इसके अलावा वेटरनरी फार्मासिस्ट सहायक है, वो बड़ा महत्वपूर्ण इशू प्रदेश में बना हुआ। उन कर्मचारियों को आप देखिए 3-3.5 साल से लंबा अरसा उनको सेवाएं देते हुए हो गया, 12 साल हो गए, बिल्कुल है ना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट की बात, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से सरकार कर रही है, वहां से ये लग रहा है मुख्यमंत्री से मिले राजेश, ये मुख्यमंत्री साहब से मिला है और उन्होंने रुकवाई है प्रोसेस, जो प्रोसेस जैसे प्रस्तावित थी उस प्रोसेस को रोक दिया गया है। हमारे पास जो इनपुट है और उस पर नए सिरे से विचार हो रहा है, बिल्कुल तो इस महीने इनकी सुनी जाएगी, ऐसा लगता है। वीरेंद्र कंवर साहब जो मंत्री है विभाग के, वो बहुत इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उनकी भी साख का सवाल है। बिल्कुल सही है ना, उनकी भी साख का सवाल बना हुआ है। ये जब वो सामने खड़े होंगे अब इलेक्शन में, तो एज मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से उनके पास ये कहने को बहुत बड़ा मसला होगा कि हमने ऐसा पेचीदा मामला, बिल्कुल आरएनपी रूल्स का भी लेना देना है राजेश, तो वो बता सकेंगे कि हम इसके बावजूद हमने ये किया है और करेंगे, तभी वो फायदे में ज्यादा रहेंगे। जी राजेश, आगे इसके अलावा पंचायत चौकीदार हैं जो सरकार से या तो पॉलिसी मांग रहे हैं या सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि हमें दिहाड़ी कार्ड बनाकर ही सरकार राहत दे दे। तो इस तरह की ये वर्ग एंटिटी भर्ती को लेकर लगातार एक तरह से सरकार के ऊपर दबाव भी है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता या सहायिका हैं जिनको आस है, उम्मीद है, 18,000 की मांग वो भी कर रही हैं। आईपीएच के या जल शक्ति विभाग के पंप ऑपरेटर हैं जो स्केल की मांग कर रहे हैं पंजाब के बराबर। तो इस तरह के कर्मचारी हैं जिनको इस महीने में, मई महीने में सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि सरकार अब उनकी जरूर सुनेगी। जी राजेश, इसके अतिरिक्त राजेश, कोर्ट में काम करने वाले न्यायालयों में जो कर्मचारी हैं, उनकी भी बड़ी जोर शोर से मांग उठ रही है कि उनके बारे में भी सोचा जाए। शायद उस पर भी फैसला हो इस महीने। एचआरटीसी के कर्मचारी, पंप ऑपरेटर्स
टीचर्स हैं वो जो इनको क्लास 4 बता के क्लास 3 का काम दिया जा रहा है, उनका भी बड़ा मसला है शायद इन पे भी। दरअसल इस महीने सरकार कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे क्लियर करने के मूड में है। अच्छा राजेश, ये तो हो गई बात जी। अब जरा ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से बड़े मसले हैं कर्मचारियों के जो इस महीने भी शायद ही सुलझ पाएंगे। देखिए, ओपीएस का मसला, एनपीएस के कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण मांग है प्रदेश में, और उस लिहाज से हम देखें तो ओपीएस की एक जो कल जो कर्मचारी जिस तरह की उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है, कल राजधानी शिमला के रिज पे एक बहुत बड़ा उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है या किया जा रहा है। वहां पे ये एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि एनपीएस के जितने भी कर्मचारी ओपीएस के हक में सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल उनका एक वाजिब हक है जिसकी सरकार से वो मांग उठा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप देखिए कि भाजपा शासित तमाम राज्यों में एनपीएस के कर्मचारियों ने एक तरह से सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल की बात कर लें, दलीलें देने की लगातार दी जा रही है अग्निहोत्री जी, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे बाकी प्लेटफॉर्म हो। इसके अलावा सीनियोरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मसला है, वो थोड़ा सा पेचीदगियों में फंसा हुआ मसला है। कर्मचारी लगातार सरकार से लेकिन समय लगेगा, सुलझेगा, लेकिन उसमें वक्त लगने वाला, आपने सही कहा, लेकिन सुलझेगा जरूर। पर अभी इस महीने फिलहाल डेट फ्रॉम बिल्कुल उस पे होने वाला कुछ है नहीं। इसके अलावा एसएमसी के टीचर जो जितने भी हैं वो पॉलिसी की सरकार से मांग कर रहे हैं, थोड़ा सा तकनीकियों में वो पॉलिसी भी फंसती हुई अभी नजर आ रही है। तो ये वर्ग हैं जिनको मई महीने से एक तरह से जिनके लिए कुछ होने वाला खास नहीं है। हाँ, अभी नजर नहीं आ रहा है। वैसे देखिए, खुद कुछ भी हो सकता है कहने को तो। भगवान के पास थोड़ी जितनी हमारे पास इनपुट है वो हमने आपको दी, उसी आधार पे हम कह रहे हैं कि ये मसले हो सकते हैं लिंगर ऑन हो जाए, लेकिन बाकी जो है उनके पूरे आसार बने हुए। राजेश, एक और वर्ग है प्रदेश का, बेरोजगार युवा, पढ़े लिखे नौजवान। जी, अभी देखिए मल्टीटास्क वर्कर्स की बात हो रही है। बहुत सारे लोग राजेश, हमारे पास स्कूलों से इनपुट आई है कि बहुत सारे लोग अपने 8वीं पास होने का सर्टिफिकेट लेने सरकारी स्कूलों में उमड़ रहे हैं। और उसमें एक बड़ा मजाक की बात तो है कि बहुत से लोग जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो उसमें उन्होंने गलत साल लिखा हो रखा है कि हमने किस साल में 8वीं की है। वो कई बार तो ये हो रहा है कि बहुत पहले की बात बता रहे हैं, बस 2-4 साल का गैप है जो वो बता रहे हैं। सही है। तो अब देखिए, ये अलग बात है। पढ़े लिखे लोगों के लिए राजेश एक बड़ी एक वो है कि कब होगा। हाँ देखिए, एक तो इस महीने इसमें जो सबसे अच्छी बात है, एक सिल्वर लाइनिंग जो है वो ये है कि थोक में नौकरियां निकलने वाली हैं। ऐसा सामने आई है बात शिक्षा विभाग में, बिल्कुल हजारों नौकरियां। इसके अतिरिक्त और क्या है राजेश, क्या उम्मीद है बेरोजगारों की, और वो क्या बहुत जल्द समय की एक तरह से डिमांड है। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के बेरोजगारों को देखें, 9 लाख के करीब रजिस्टर्ड बेरोजगारों का आंकड़ा प्रदेश में है अग्निहोत्री जी। और बड़ी बात यह है कि अभी तक अगर हम नौकरियों को देखते हैं तो सरकार एक तरह से क्लेम कर रही है मल्टीटास्क वर्कर के लिए, जिस तरह की आपने कहा प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीडब्ल्यूडी में 13,000 पद सरकार भरने जा रही है जो एमटीडब्ल्यू के ये पद होंगे। लेकिन इसके अलावा आप बात करिए तो आप ये देखिए कि वो जेई सिविल, वो जेई सिविल या वो जेई मैकेनिकल के अभ्यर्थी जिन्होंने आप देखिए बल के विधायक इंदर सिंह गांधी हरी सभा में सवाल उन्होंने खड़े और वो नेशनल लेवल पे बिल्कुल सर्कुलेट हो चुका है, बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुआ, जहां भरी हुई सभा में विधायक से सवाल युवा बेरोजगार पूछ रहे हैं कि आप बेरोजगार हो गए करने के लिए आप कर क्या रहे हैं, आपने पद क्यों नहीं निकाले हैं। इस तरह के सवाल आप बेरोजगार सरकार से पूछने लग पड़े हैं कि 4-4.25 साल से ऊपर का अरसा हो गया, आप हैं कहां, आंकड़े क्या बता रहे हैं। सिर्फ मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती होने से ही आंकड़े सुधर नहीं जाएंगे। वो वर्ग है एनटीटी भर्ती को लेकर पेंच फंसता हुआ एक तरह से नजर आ गया है। इसके अलावा बात करिए बाकी विभागों की, आप चाहे लैब टेक्नीशियन की बात कर लीजिए, चाहे लाइब्रेरियन की बात कर लीजिए, टीजीटी, चाहे मेडिकल आर्ट्स, नॉन मेडिकल, भाषा अध्यापक कह रहे हैं कि हम उनको तो अपॉइंटमेंट मिलनी थी, उनकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल बड़ी अजीब, 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, सीटें खाली नहीं है, बिल्कुल अपॉइंटमेंट उनकी हो नहीं रही है। और सबको पता किस वजह से नहीं है, सीटें खाली क्यों नहीं है ये भी पता है सबको, बिल्कुल। तो ये तमाम वर्ग हैं जो सरकार से लगातार राहत की उम्मीद है, और हर कैबिनेट की मीटिंग से, हर कैबिनेट की मीटिंग से ये राहत की एक तरह से उम्मीद रखते हैं कि सरकार नौकरियों का पिटारा खोलेगी। अब 30,000 पद सरकार ने बजट में प्रावधान कर रखा है, अब निकाल क्यों नहीं रही है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बेरोजगारों का तापमान या बेरोजगारों का पारा जिस तरह से चढ़ रहा है या बढ़ रहा है, वो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने जा रहा है आने वाले दिनों में। जी राजेश, लेकिन जो इनपुट है हमारे पास, क्रेडिबल इनपुट है, इस महीने शायद काफी कुछ होने वाला है। यह महीना बड़े बदलाव का होगा, बड़ी उम्मीदों के पूरा होने का होगा, ऐसा हमें अभी तक इनपुट मिली है। बाकी आगे देख लेंगे, जो भी होगा हम आपको डेली बेसिस पे बताते तो रहेंगे ही, जरूर बताएंगे हम आपको।